आज का दिन ऐतिहासिक है। देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिला है। करीब 1.5 घंटे के धार्मिक रीति रिवाजों से भरपूर कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चारण हुए, पवित्र हवन किया गया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु संतों की मौजूदगी में नई संसद का उद्घाटन किया। नई संसद के उद्घाटन अवसर को आज रीति रिवाजों, सांस्कृतिक परंपराओं और सर्वधर्म की सुर लहरियों ने बेहद खास बना दिया। नाद स्वरम के स्वर गूंजते रहे, मंत्रों की पवित्र ध्वनियां माहौल को आध्यात्मिक शक्ति से सराबोर करती रहीं और इन सबके बीच देश को मिला लोकतंत्र का नया मंदिर। ये मौका बेहद खास रहा। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी और संबोधन ने सभी को जोश से भर दिया। पवित्र सेंगोल को पूरे सम्मान के साथ ले जाकर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया और इसके बाद हुई एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा जिसमें 11 धर्म गुरुओं ने शिरकत की। लोकतंत्र के नए मंदिर के उद्घाटन के बाद देश की नई संसद से प्रधानमंत्री मोदी का पहला संबोधन हुआ। आधे घंटे से ऊपर के जोशीले भाषण में मोदी ने संसद को देश की नई आशाओं, उम्मीदों और संकल्पों का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि नए जोश के साथ आगे बढ़ना है तो कार्यस्थली भी नवीन होनी चाहिए। मोदी ने कहा कि नई संसद देश की आशाओं, उम्मीदों, आकांक्षाओं का प्रतीक है। आपको प्रधानमंत्री की खास बातें सुनवाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। नए भारत की बुलंद तस्वीर है नई संसद, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। आइए आपको दिखाते हैं कैसी है लोकतंत्र के इस नए मंदिर के भीतर की तस्वीरें। भारत विविधता का दर्पण, एकता की मूरत और लोकतंत्र की जननी। यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं
वेदों में। वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिलालेखों में वर्णित चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में, गण, सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए ये काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी, यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गर्भ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ये भवन देश की जनता को समर्पित है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं।
यहाँ सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा। और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों, प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे, खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता, ये है हम भारतीयों का संसद भवन। नए संसद भवन के निर्माण की खास बात यह भी है कि इसके इंटीरियर में फर्नीचर वगैरह के निर्माण में कोई भी चीज विदेश से आयात नहीं की गई है, सब कुछ स्वदेशी है। हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने इसके इंटीरियर मेकर्स नर्सरी जी कुलारिया और जगदीश कुलारिया से खास बातचीत की, इनकी खूबियों के बारे में जाना। आप भी सुनिए। जिनके साथ उस भवन के, संसद भवन के कहें तो इंटीरियर के आर्किटेक्चर, यहाँ पर हमारे साथ हैं पिता पुत्र की जोड़ी है, और इनसे हम बात करते हैं, नरसी जी कुलारिया और साथ में जगदीश जी कुलारिया। तो इनसे हम बात करते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखकर फर्नीचर है, आर्किटेक्चर है, इन तमाम चीजों में किन किन चीजों को आप लोगों ने ध्यान में रखा है? जी संजय जी, हम इंटीरियर के आर्किटेक्चर नहीं, हम फर्नीचर बनाने वाले हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं, जो हमारी कंपनी की नाम है नरसी इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड।
जो ये हमें बहुत खुशी होती है शर्मा जी आपको बताने के लिए, क्योंकि जो मोदी जी के सपने थे और आज मैं भी आज पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ। आज हमारी कंपनी में 6000 एक से एक बेस्ट कारीगर है, जो किसी को नॉलेज 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है। तो आज हमने ये 1 साल के अंदर 2000 कारीगर दिन रात हम काम किया। तो ये हमने ये नया संसद भवन का बिल्डिंग का इंटीरियर हमने तैयार किया और हमें काम करते हुए बहुत खुशी महसूस होती है। उसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। जो आर्किटेक्ट, जो HCP अहमदाबाद के आर्किटेक्ट है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टाटा प्रोजेक्ट में। उन्होंने मुझे मौका दिया ये इंटीरियर का काम करने के लिए। और मोदी जी के जो सपने हैं, आज हमें ये कहते हुए प्राउड फील होता है कि उनका जो सपने है और वो आज हम उनके सपने जो पूरे कर रहे हैं। उनके सपने देश के सपने हैं और आप इसलिए गौरवान्वित हैं कि आप इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के हिस्सा हैं। और कहते हैं लोग कि एक पुरानी कहावत है और पुराना शेर है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई तमाम उम्र सफर में रहा। तो आपसे ज्यादा खुशनसीब तो ये है कि इसने अपना विदेशों से डिग्री लेकर जो पढ़ाई की है वो देश के एक नायाब मॉडल बनाने में, संसद का मॉडल बनाने में इन्होंने अपनी प्रतिभा लगाई है। तो जगदीश, ये आपके लिए एक बहुत आपके पूरे CV में एक बहुत ही गौरव की चीज है ये जुड़ेगा कि आपने देश की संसद बनाने में उसके इंटीरियर्स, उसके लकड़ी के काम, जितना भी आर्टिकुलेटिव काम है लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल का, उसमें आपका भी योगदान है अपने पिताजी के साथ। जी संजय जी, प्रोजेक्ट का अगर आप साइज देखें, स्केल देखें तो बहुत ही बड़ा है। इस पे जो फर्नीचर आइटम्स लगे, फिक्स फर्नीचर लगे, ये सारा हमारे मुंबई की फैक्ट्री में सब सारा रेडी हुआ है और यहाँ पर आके असेंबल हुआ है। लोकतंत्र के नए मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास राजदंड सेंगोल की स्थापना की। इस कार्यक्रम के लिए कल ही तमिलनाडु में चेन्नई के धर्मपुरम अधिनम के 21 संत दिल्ली पहुंचे। उद्घाटन की पूर्व संध्या पर अधिनम के महंत ने मंत्रोच्चारण के बीच सुनहरा सेंगोल प्रधानमंत्री को सौंपा। संतों ने मोदी को एक विशेष तोहफा भी दिया। मोदी ने संतों से आशीर्वाद लिया और उनका अभिनंदन भी किया। और इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देश को आज नए संसद भवन की शानदार सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में पवित्र सेंगोल को स्थापित किया और नई इमारत का लोकार्पण किया। तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ नए संसद भवन के गृह प्रवेश का अनुष्ठान कराया। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। ये पल यादगार हैं। लोकसभा में ये पवित्र सेंगोल अविस्मरणीय है। दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है, अद्भुत है। नए संसद भवन के उद्घाटन का ये पल शानदार है। सभापति तंबीरान स्वामी दक्षिण भारत के 21 पुजारियों की मौजूदगी में विधि विधान से पूजा अर्चना। अस्मिन् संसद भवने योग्य निर्णय करणार्थम निर्णीतानां कार्याणां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन। निवृत्ति पूर्वकम सफलता सिद्ध्यर्थम। फिजा में गूंजती पारंपरिक वाद्य, नाद स्वरम की मधुर सुर लहरियां, पवित्रता और शुभता का असीम प्रवाह। ये नए संसद भवन में प्रवेश का शुभ मुहूर्त है। ऐसे शुभ अवसर पर हवन पूजन तो खैर मंगल कार्य का हिस्सा है ही, लेकिन ये मौका इसलिए बेहद खास हो गया क्योंकि पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने गुलामी से मुक्ति और न्याय के प्रतीक पवित्र राजदंड सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया और सम्मान प्रदान किया। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद देश की इस अनूठी धरोहर को तमिलनाडु के अधिनम संतों और पुजारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। इसके बाद भरपूर श्रद्धा और भक्तिभाव से सेंगोल को दोनों हाथों में थामे पीएम मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और साधु संतों पुजारियों के दल के साथ नए लोकसभा कक्ष की ओर चले। सदन में पहुंचकर पीएम मोदी ने सेंगोल को स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया। इसके बाद साधु संतों का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा कक्ष से बाहर आए और फिर उनके हाथों संसद के इस नए भवन का लोकार्पण संपन्न हुआ।
करीब 100 साल पहले बने पुराने संसद भवन की जगह अब इसी इमारत में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही चलेगी। करीब 3 साल से भी कम के रिकॉर्ड समय में संसद की इस नई इमारत का निर्माण पूरा कर लिया गया। ऐसे में लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के निर्माण से जुड़े श्रमिकों, योगियों, टाटा प्रोजेक्ट के कर्मचारियों और मजदूरों को सम्मानित करना नहीं भूले। मुर्मू जी झारखंड से हैं। शिलापट से पर्दा उठाकर संसद भवन के औपचारिक उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने शॉल ओढ़ाकर संसद के निर्माण से जुड़े लोगों का सम्मान किया। ये बेहद भव्य और दिव्य भवन है। ये देश को गर्व से भर देने वाली इमारत है। राष्ट्र की बुलंदी, सामर्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। नए भारत की ये नई पहचान है। ये नया संसद भवन है। 28 मई 2023 की तारीख अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। ये वो तिथि है जब देश की सबसे बड़ी पंचायत की कार्यवाही के लिए नए भवन का लोकार्पण किया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और बहाई सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने प्रार्थना सभा में शामिल होकर इस मौके पर देश की खुशहाली और समृद्धि की दुआएं मांगी। धर्मगुरुओं ने इस मौके पर देश के संविधान की पंथ निरपेक्ष भावना के अनुरूप लोकतंत्र के सबसे बड़े पूजा स्थल पर धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता और एकता की अनोखी तस्वीर पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संसद में आज पवित्र सेंगोल स्थापित किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने हवन के बाद पवित्र सेंगोल को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री सेंगोल को लेकर लोकसभा में गए। फिर सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित की गई। इसके बाद ही देश को नई संसद मिल गई। देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिला और ये मौका बेहद खास बन गया इस सेंगोल की वजह से, जो न सिर्फ न्याय का प्रतीक है बल्कि नीति परायणता को स्थापित करता है। आज देश की नई संसद में पूरे विधि विधान, पूजा, हवन और मंत्रोच्चार के साथ पवित्र सेंगोल को पीएम मोदी को सौंपा गया। तमिलनाडु से आए संतों के एक समूह ने हवन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा। पीएम ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ जन आकांक्षाओं के इस पवित्र प्रतीक को अपने हाथ में लिया। पीएम सेंगोल को लेकर साधु संतों के समूह के साथ नई संसद में लोकसभा की ओर चले। इस दौरान नादस्वरम गूंजता रहा। लगातार मंत्रोच्चारण होता रहा। पीएम के साथ स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। और फिर आया वो मौका जो नई संसद के उद्घाटन के दौरान ऐतिहासिक बन गया। पीएम स्पीकर के आसन की तरफ सेंगोल लेकर बढ़े और उसको स्थापित कर दिया। न्याय का ये प्रतीक अब हमेशा देश की नई संसद में मौजूद रहेगा। पीएम और स्पीकर ओम बिरला ने मंगल दीप जलाए और सेंगोल पर पुष्प भी चढ़ाए। पीएम को सेंगोल लाकर सौंपने वाले साधु संतों का पीएम ने आशीर्वाद भी लिया। जिस सेंगोल ने नई संसद के उद्घाटन को स्वर्णिम बना दिया, बताते हैं आपको वो आखिर है क्या। सेंगोल शब्द संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शंख, जो हिंदू धर्म की पवित्र वस्तु माना जाता है। सेंगोल चोल वंश की सत्ता का प्रतीक है। ये सत्ता हस्तांतरण का भी प्रतीक माना जाता है। अगर इसके आकार की बात करें तो ये करीब 5 फीट लंबी छड़ीनुमा आकृति है, जो चांदी से बनी है और इस पर सोने की परत चढ़ी होती है। सेंगोल के ऊपर नंदी विराजमान है, जहां नंदी न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक है। इसे 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने सौंपा था। दरअसल देश छोड़ते वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे नेहरू को दिया था। सेंगोल देकर उन्होंने नेहरू को सत्ता दी थी। 1947 के बाद इसे आनंद भवन में रखा गया था। फिर 1960 में इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया और 2022 में इसे दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय लाया गया।
भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है। भारत का लोकतंत्र दुनिया को पाठ पढ़ा रहा है। ऐसे में लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद से आम लोगों को न्याय और नीति प्रणेता की उम्मीद रहती है। ऐसे में नई संसद में स्थापित सेंगोल अब हर जनप्रतिनिधि को याद दिलाता रहेगा कि उन्हें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है, न्याय को केंद्र में रखना है और नीति प्रायण बनाना है। आखिर सत्ता का सत्य भी इसी में निहित है कि वो जनता के हित में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का वीडियो ट्वीट किया था और लोगों से अपनी आवाज देने की अपील की थी। तमाम बॉलीवुड हस्तियों ने इस वीडियो को #MyParliament_MyPride के साथ वीडियो रीट्वीट भी किया। जय भारत। ये भवन सिर्फ एक भवन नहीं, ये ठिकाना है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों का। ये प्रतीक है उनकी आशाओं का। ये हस्ताक्षर है उनके स्वाभिमान का। ये जय घोष है दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र का। ये मंदिर है हमारे लोकतंत्र का। इसकी नींव में वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। इसकी ईंट ईंट दुनिया से हमारा संवाद है। इसकी दीवारें हमारी आस्था से अटूट हैं। इसकी छत हमारी एकता का मूर्त रूप है। ये दिखाता है कि इंडिया कितना यंग है। ये बताता है हमारी चाहतों में कितना दम है। ये जश्न है हमारे गौरवमयी इतिहास का। ये पर्व है एक नए आगाज का। इसके उद्घाटन पर पूरे देश में त्योहार जैसा हर्ष है। मेरा संसद भवन मेरा गर्व है। जय हिंद। माय पार्लियामेंट, माय प्राइड। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।